प्रश्न वर्ग था और भाई भाजपा की किस तरह से आगामी जो है तैयारी हो रही है? हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करें और इसलिए उनका प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। और उस तरह से इससे पहले जिला परिषद का प्रशिक्षण हुआ, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, और अभी ब्लॉक समिति का, और आने वाले समय में और भी अगर पार्टी की योजना बनेगी तो पंचायत के प्रधानों तक भी इस प्रशिक्षण को पहुंचाएंगे। उसी दृष्टि से आज कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के जनप्रतिनिधि जो ब्लॉक समिति के चुने हुए प्रतिनिधि उनके साथ ही वर्कशॉप थी यहाँ, और उसमें हमारा पार्टिसिपेशन हुआ। और क्योंकि जनप्रतिनिधि एक ग्रास रूट का एक नेतृत्व होता है और उनकी एक पहचान होती है और उनका प्रभाव का इस्तेमाल पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई। हाँ सर, उप मुख्यमंत्री का भी बयान आया, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है वो उस मदद को रोक रहे हैं। देखिए, काफ़ी दिनों से वो बोले नहीं थे, बोलने की गुंजाइश इसलिए नहीं थी क्योंकि मुख्यमंत्री बोलते थे। अब मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से अभी ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गए हुए हैं। ऐसे में उनको शायद ऐसा लग रहा है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करता भी नहीं हूँ जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दौरा उनको पड़ता रहता है और फिर अब की बार पड़ा है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हिमाचल के हितों के लिए हम अपने जान प्राण देने के लिए ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं, और हिमाचल के हितों के लिए हमने एक नहीं तुमसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। इस बात को उनको समझना चाहिए, और इसलिए उनकी भाषा में जवाब देने के लिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने जितनी बात कही इतनी ही पर्याप्त है आज की तारीख में। सर, सीपीएस मामला भी पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, किस तरह देखते हैं? सीपीएस के मामले में अभी मेरी बात हुई दिल्ली में, जो हमारे एडवोकेट है सतपाल जैन जी। कांग्रेस ने इस मामले को हाई कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफ़र करने के लिए कहा, और ट्रांसफ़र की दृष्टि से उस सारी चीज़ को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी, लेकिन कांग्रेस का वकील ही वहां पर खड़ा नहीं हुआ। मनु सिंघवी को उनने वकील वहां पर प्रस्तुत करना था अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन वो आए ही नहीं। और इसका मतलब सीधा है कि कांग्रेस वालों को अच्छी तरह से मालूम है कि केस इस प्रकार का है जिसका पक्ष रखने की बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है, और इसलिए इनके वकील भी भाग गए। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस मामले का फैसला अब जल्दी होना चाहिए। कल फिर से हाई कोर्ट में ये मामला लगा है, और हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो वकील दिए हैं उनने अपना पक्ष पूरा रख दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट की ओर से कुछ न कुछ निर्णय इस संदर्भ में बहुत जल्दी आएगा। सर, वर्तमान सरकार के कार्य को किस परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं? देखिए, 10 महीने का क्या, अब तो 11 महीने होने लग पड़े। एक सप्ताह बाद 11 महीने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को हो जाएगा। जितना नुकसान हिमाचल प्रदेश का इन 11 महीनों में हुआ है, मैं इस बात को कह सकता हूँ कभी भी इस तरह की स्थिति हिमाचल ने देखी नहीं थी। सब जगह काम रुका पड़ा है। काम रोकना, काम बंद करना, यही इसी भाव के साथ वो काम कर रहे हैं, और 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद करना, बदले की भावना के साथ काम करना। ये इसका विधानसभा क्षेत्र है, ये उसका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पैसा नहीं देना। आज करोड़ों रुपए जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, आईपीएस डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने काम किए हैं, और एक प्रक्रिया के अंतर्गत उनके टेंडर